दुनिया में कोई भी इंसान जेम्स रैंडी को प्रूफ दिखा दे सुपर नेचुरल चीजों का, पैरानॉर्मल चीजों का, ये भूत प्रेत जैसी चीजें, और उस इंसान को $1 मिलियन का इनाम मिल जाएगा। लेकिन आज तक कोई इस चैलेंज को नहीं कर पाया है। इस चीज को डिटेल में मैंने भूतों वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, गोश्ट्स के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था, नहीं देखा है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी दुनिया भर में लोग एस्ट्रोलॉजर्स और चमत्कारी बाबाओं से बड़े आकर्षित होते रहते हैं। कहीं हमें एक बाबा देखने को मिलता है जो हवा से सोने की चेन निकाल देता है, कोई बाबा पानी का पेट्रोल बना देता है। सुपरस्टिशन तो चलो फिर भी कुछ हद तक एक हार्मलेस चीज हुई या सेल्फ हार्मिंग चीज हुई, लेकिन बहुत से बाबाओं को पाया गया है कि कितने क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। कहीं पर मर्डर, सेक्सुअल हरासमेंट, टैक्स इवेजन, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और कमाल की बात यह है कि ऐसे ही ढोंगी बाबाओं का अक्सर कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकल कर आता है। इस चीज को वैसे इस ऑडियो बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है, बाबाज एंड इंडियन पॉलिटिक्स। ये आपको कुक्कू एफएम पर मिलेगी। यहां पर आप लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज है क्योंकि अभी हमने 10 मिलियन सब्सक्राइबर का मार्क रीच किया है। तो कुक्कू एफएम एक बम्पर ऑफर लाया है आप लोगों के लिए। कूपन कोड है ध्रुव 10M, और अगर आप इस कूपन कोड को यूज करोगे तो कुक्कू एफएम का पहले महीने का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ ₹1 में मिलेगा। सही सुना आपने, लेकिन ये ऑफर सिर्फ इस वीडियो के लिए ही है और सिर्फ पहले 1000 लोगों के लिए ही है। तो अगर आप अभी तक उन लोगों में से थे जिन्होंने कुक्कू एफएम को ट्राई आउट नहीं किया था तो ये सबसे अच्छा मौका है। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कीजिए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। 2017 में जो हिंदू साधु की सबसे टॉप बॉडी है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उन्होंने 14 फेक बाबाओं की लिस्ट भी जारी करी थी। इस परिषद के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा था कि लोग ऐसे पाखंडियों से चौकन्ने रहें, ये साधुओं का नाम बदनाम करते हैं। इस लिस्ट में कई बड़े नाम थे, आसाराम, राधे मां, निर्मल बाबा, गुरमीत सिंह, नारायण साई। इसके अलावा कई और बाबा हैं जो क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हुए पाए गए हैं। नित्यानंद, मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा, प्रेम आनंद, चंद्र स्वामी, अमित चैतन्य। और जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सिर्फ एक धर्म में ज्यादा देखी जा रही। मुस्लिम फेक बाबाज भी आपको देखने को मिलेंगे। शेख अब्दुल रहीम, अकमल राजा, हकीम बाबा, आसिफ नूरी। अकमल रजा ने एक औरत को कहा कि अगर अपने हस्बैंड की बीमारी को क्योर करना चाहते हो तो अपनी बेटी को लाकर मुझे सौंप दो। दीनू मोहम्मद एक तांत्रिक सिमिलर चीजें कर रहा था। ऐसे ही दोस्तों कई क्रिश्चियन बाबाज भी मिलेंगे आपको। केरला में एक भयानक केस देखा गया जहां पर एक औरत को ब्लैकमेल किया गया उसका कन्फेशन सीक्रेट का इस्तेमाल करके। आमतौर पर आप किसी चर्च में जाते हो तो अक्सर आप अपने कन्फेशंस बताते हो वहां मौजूद प्रीस्ट को। तो जो औरत ने बताया इसे, उसको उसी का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल कर दिया। फिर इस औरत का एडवांटेज लिया इन्होंने। इसके बाद कुछ ऐसे भी क्रिश्चियन बाबा हैं जो अपने आप को बताते हैं कि ये कितने मिराकुलस क्योर्स करने लग रहे हैं। एक बजिंदर सिंह जिसके 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। बागेश्वर बाबा की तरह ये भी नाम बताता है, इविल स्पिरिट्स को हटाता है और लोगों की जो डिसेबिलिटीज है उन्हें क्योर कर देता है। कब से प्रॉब्लम है ये? एक साल हो गए। 1 साल से। देख मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे। आओ शाबाश शाबाश। देखो 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 लड़का, आंख पकड़ इसका। हालेलुया। चल 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 शाबाश, चल चल चल। कैमरामैन जूम करो, जूम। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे। लिरिक्स देखे आपने वीडियो के? दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, मतलब किस टाइप के लिरिक्स हुए ये। इन फर्जी क्रिश्चियन बाबाओं पर एक फिल्म भी बनाई गई है, ट्रांस, जिसे डायरेक्ट किया था अनवर रशीद ने। बड़ी ही मास्टरपीस फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखना। इन सारे फर्जी बाबाओं की बात करते हुए हमें इंग्लिश स्पीकिंग फर्जी बाबाओं के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कुछ एजुकेटेड लोगों को लगता है कि बाबा के मुंह से अगर इंग्लिश निकलेगी तो बाबा बड़ा क्रेडिबल बन जाएगा, बाबा की बातों में ज्यादा सच होगा। एक ऐसा ही बाबा कहता है कि एक्लिप्स के दौरान खाना मत खाओ, जल्दी बासी हो जाता है। एक और पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी कहता है कि पानी को गुस्से से देखा और वो पानी पी लिया तो बीमार हो जाओगे। एक वीडियो में कहा कि मरने के बाद 11 दिन के बाद तक नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। और कमाल की बात यह है कि ऐसे फर्जी बाबाओं को IITs में भी इनवाइट किया जाता है लेक्चर देने के लिए। इसी से ही देखकर आप समझ सकते हो कि इंडिया में साइंटिफिक टेम्परामेंट की कितनी कमी है। एक सवाल यहां यह उठता है कि लोग इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ते हैं। इलिटरेसी को एक कारण बताया जा सकता है कि लोगों का अनपढ़ होना, लेकिन इकलौता रीजन इसे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमें कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर एजुकेटेड लोग जो अच्छी नौकरियां करने लग रहे हैं वो भी इन फर्जी बाबाओं के खेल में बेवकूफ बन रहे हैं। इसीलिए दूसरा कारण बताया जा सकता है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी है। लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ रट्टा मारने पर फोकस किया जाता है। यही कारण है कि आज के दिन हमें यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं लेकिन
लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। मतलब कंबशन के बेसिक लॉज को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्जाम में लिख भी आए, उसे अच्छे से पास भी कर लिया, लेकिन उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। तीसरा कारण है फेथ। फेथ का मतलब कि बस यकीन करो किसी चीज में, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कोई सवाल करने की जरूरत नहीं, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, बस बिलीव करो। लोग यकीन करते हैं क्योंकि वो यकीन करना चाहते हैं। और अक्सर ये फर्जी बाबा लोगों की कमजोर इमोशनल स्टेट और लोगों की जिंदगी में चल रही प्रॉब्लम्स का फायदा उठाते हैं। लोग अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है उन्हें। आमतौर पर जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए एक थेरेपिस्ट के पास जाया जाता है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है, ज्यादातर डेवलप्ड देशों में। लेकिन इंडिया में ये कल्चर इतना फैला नहीं है अभी। लोगों के पास कोई होता नहीं जिसके पास वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जा सकें, और इसलिए वो इन फर्जी बाबाओं के पास जाते हैं। मेंटलिस्ट करण सिंह मैजिक और सुहानी शाह भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं जो ये फर्जी बाबा करते हैं, लोगों के माइंड रीड करना। लेकिन फर्क ये है, ये एंटरटेनमेंट के तौर पर करते हैं। ये नहीं कहते कि हम आपकी प्रॉब्लम्स का क्योर दे देंगे। इस चीज की डिटेल में बात मैंने करण सिंह के साथ जो वीडियो बनाया था उसमें करी थी, आप खुद जाकर देख सकते हैं एग्जैक्टली कैसी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है माइंड रीड करने के लिए। करण सिंह ने मेरा भी माइंड रीड किया था और सही में कमाल की टेक्निक्स हैं, लेकिन ये सिर्फ ट्रिक्स हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका। अच्छा, यहां पर यह भी कहना जरूरी है कि जो बाबाओं का कॉन्सेप्ट है इनहेरेंटली उसमें कुछ गलत नहीं है, ये एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसे लोग जो स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं उन्हें जिंदगी के बारे में स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है और वो एक लाइफ कोच की तरह काम करते हैं, एक पर्सनल काउंसलर की तरह काम करते हैं। ये पुराने जमाने में बहुत होता था और तब कोई फीस चार्ज नहीं करी जाती थी। ये एक सेल्फलेस सर्विस होती थी जो असली बाबा देते थे। हिंदू भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु, मुस्लिम फकीर, इतिहास में हमने कई ऐसे लोग देखे। आदि शंकराचार्य, बाबा फरीद, कबीर, गुरु नानक, बाबा बुल्ले शाह, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और जिड्डू कृष्णमूर्ति। लेकिन हाल ही में ट्रेंड सा आ गया है कि निकम्मे लोग बाबा बनने शुरू हो गए। इन फर्जी बाबाओं के पास कोई लाइफ एडवाइस नहीं है लोगों को देने को, ये बस बेवकूफ बनाना जानते हैं अपना धंधा चलाने के लिए। जो भिक्षा का कॉन्सेप्ट था वो भीख के कॉन्सेप्ट में बदल गया। इसी रीजन से दोस्तों इन फर्जी बाबाओं को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। लोगों को इन पाखंडी बाबाओं से बचाना बहुत जरूरी है। ये धर्म के लिए अच्छा होगा, साइंस के लिए अच्छा होगा। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सच जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।